जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब भारतीय सैनिकों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ्तार नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है और अगर करना चाहे तो क्या करना होगा, इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया है, जिस ऑर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर कोई भी केस किसी सैनिक के ऊपर आता है, सीआरपीएफ के जवान के ऊपर आता है, तो उसे डायरेक्टली अब हिरासत में नहीं लिया जा सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन। बाकायदा अब उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन किससे लेना पड़ेगा? गृह मंत्रालय से लेना पड़ेगा। अगर किसी जवान ने कोई गलती की है या फिर कुछ ऐसी गतिविधि में वो जवान मुलव्वस पाया जाता है, तो उसका एक खाका तैयार किया जाएगा और वो खाका जो है वो गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय उस पर जांच पड़ताल करवाएगा। अगर जांच पड़ताल सही निकली तो उसके बाद ये आदेश दिया जाएगा कि अब आप इस जवान को हिरासत में ले सकते हैं। यह कानून 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं था, क्योंकि धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू था, जहां पर आरपीसी यानी कि रणवीर पैनल कोड के तहत अपने कुछ कानून थे, जो कानून ये इजाजत देते थे कि अगर किसी भी सैनिक को या फिर किसी भी जवान को हिरासत में लेना है तो आप ले सकते हैं बिना केंद्र सरकार के अप्रूवल के, उनके परमिशन के। लेकिन जब से धारा 370 और 35 से हटा है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी आईपीसी की धाराएं लागू होती हैं, यानी कि इंडियन पैनल कोड के तहत वो तमाम कानून जो पूरे भारत में लागू होते हैं, वही कानून जो है जम्मू कश्मीर और अब लद्दाख में भी लागू होते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए अब केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किसी भी जवान को अगर हिरासत में लेना है तो सबसे पहले गृह मंत्रालय का अप्रूवल चाहिए होगा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस को अगर किसी भी जवान को हिरासत में लेना है तो सबसे पहले उन्हें गृह मंत्रालय को यह बताना पड़ेगा कि इस जवान को हिरासत में क्यों लेना है, ऐसा क्या काम इसने किया है, ऐसी क्या गलती इस जवान ने की है जिसको आप हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गृह मंत्रालय को सही लगेगा तो वो आपको अप्रूवल देगा, परमिशन देगा कि आप जाइए और इस जवान को हिरासत में लीजिए। अगर गृह मंत्रालय को लगेगा कि इन आरोपों में दम नहीं है और इस जवान के ऊपर जो है ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय जो है परमिशन नहीं देगा। लेकिन 2019 से पहले हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए जहां पर जवानों को हिरासत में ले लिया जाता था, क्योंकि आरपीसी लागू थी और आरपीसी ये अधिकार देता था कि बहुत सारे ऐसे आईपीसी के यानी कि भारत सरकार के जो है वो कानून थे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू नहीं होते थे, क्योंकि यहां पर आरपीसी की धाराएं जो है वो लागू होती थी। बस यही एक बड़ा बदलाव आरपीसी और आईपीसी के तहत जो है पूरे भारत में कानून लागू होते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आरपीसी के तहत जो है वो कानून लागू होता था। धारा 370 35 से हटने के बाद अब आईपीसी लागू होता है। और अब एक और बड़ी खुशखबरी की बात है, जम्मू कश्मीर की जनता भी इसका वेलकम कर रही है और जवानों के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती तब तक जब तक कि गृह मंत्रालय अप्रूवल ना दे दे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।